कहते हैं जब किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो मर गया है। उसकी आत्मा को यह एहसास भी नहीं होता और वो जैसे ज़िंदगी जी रहे होते हैं वैसे ही जीते जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक हॉरर कहानियाँ सुनने को मिलेगी। अगर आप भूतिया कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा ही दीजिए। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सन 1920 की, जब अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पे पूरी तरह कब्जा हो गया था। दिल्ली के चांदनी चौक के रहने वाले अकबर की, जिसकी अभी हाल ही में नौकरी लगी है। नौकरी क्या है? लाल किले की रखवाली करना। वैसे तो लाल किले के बहुत सारे दरवाजे थे, लेकिन उनमें से एक ही ऐसा दरवाज़ा था जो लोगों के आने जाने के लिए खुला हुआ था। सन 1920 में वहाँ अंग्रेज सभी रहते थे। वो पहले वाली राजाओं की रौनक नहीं थी वहाँ पर। आखिरी बार जब वहाँ कोई राजा रहा था तो वो था बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 की लड़ाई के बाद रंगून भेज दिया था। अगर आपको याद हो तो उसके बाद ही अंग्रेज़ों की भारत पर पूरी तरह से हुकूमत बनी थी और मजबूत हुई थी। फिलहाल ये सब बातें अकबर के दिमाग में नहीं थी। वो तो बस इस बात से खुश था कि उसकी नौकरी लग गई है। उसे बस गेट के सामने पहरा देना था। जिस गेट पे वो रखवाली करता था वो यमुना नदी की तरफ खुलता था। यमुना नदी गेट से कुछ ही दूरी पर था। गेट के पास एक मैदान था जिसमें रेत पड़ी रहती थी। उसी गेट के बाहर अकबर ने खटिया लगाया और अपनी लाठी लेकर बैठ गया। बुधवार की रात थी, ठंड का समय था। अकबर ने सामने पड़ी कुछ लकड़ियों में आग भी जला ली थी और वहीं पे बैठ गया था। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। तभी अचानक उसको कुछ आवाज़ आने लगी। आवाज़ किले और नदी के बीच में जो मैदान थी उसी से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से कोई जुलूस निकल रहा हो, काफ़ी लोग हो, कुछ घंटियाँ भी बज रही थी। थोड़ी थोड़ी शहनाई की भी आवाज़ आ रही थी और फिर एक आवाज़ बहुत ज़ोर से आई, राजा के लिए रास्ता बना, राजा के लिए रास्ता बना। अकबर ये आवाज़ सुन के एकदम से डर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसको बहुत डर लग रहा था, मगर वो अपनी हिम्मत जुटा के मैदान की तरफ गया और फिर उसको साफ साफ दिखने लगा। उसने देखा जैसे किसी राजा का जुलूस निकल रहा हो। दो बड़े से हाथी थे। एक हाथी पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा बैठा था और दूसरी हाथी पे उसकी रानी। उसके आगे और पीछे बहुत सारे सिपाही चल रहे थे। कुछ लोग तो शंख और शहनाई बजा रहे थे और आगे आगे एक आदमी चल रहा था जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, राजा के लिए रास्ता बनाए, राजा के लिए रास्ता बनाए। अकबर ने सोचा, इतनी रात में जुलूस, और ये कौन सा महाराजा है? यहाँ तो अंग्रेज़ों का राज चल रहा है। फिर अकबर को एकदम साफ साफ दिखने लगा कि वो जुलूस एकदम अजीब सा लग रहा था। हाथी, सिपाही और जितने भी आदमी थे वो सब ज़मीन से थोड़ा ऊपर, जैसे कि हवा में चल रहे हों। लोग दिख तो रहे थे मगर मानो हवा उन सब के आर पार से निकल रही हो। अकबर उन सब के आर पार देख सकता था। उसने देखा वो पूरा जुलूस वहाँ पड़ी नाव से गुजर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई नाव पड़ी ही ना हो। नाव उन सब के आर पार हो गई और वो सब चलते रहे। ये सब देखकर अकबर की रूह कांप गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सब देख रहा था। ये सब देखते देखते वो इतना डर गया कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। उसको होश तब आया जब कुछ अंग्रेज सिपाही ने उस पर पानी छीटा। उन्होंने उसे उठाया और उसे पूछा कि वो बेहोश कैसे हो गया। अकबर को कुछ समझ में नहीं आया कि वो मैदान के बीच में कैसे आ गया। उसने उन सिपाहियों का शुक्रिया अदा किया और अपने खटिया पे वापस बैठ गया। उसे धीरे धीरे याद आया कि वो कल रात उसने क्या देखा था। वो बहुत डर गया और डर के कारण वो वही खटिया पे लेट गया। कुछ समय बाद उसे जान में जान आई और वो उस बात को भूलने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा, क्या पता कोई सपना होगा या बस उसका वहम होगा, और कुछ 1-2 दिन में वो सच में उस बात को भूल गया।
लेकिन फिर अगला बुधवार आया। अकबर हर रात की तरह अपनी खटिया पर बैठा हुआ था। आज तो उसने आग भी नहीं जलाई थी, बस लेटा हुआ था। खटिया पर वो आवाज़ वापस से आने लगी। अकबर घबराने लगा और अपनी खटिया पर उठ के बैठ गया और फिर वो आवाज़ दोबारा से आई, राजा के लिए रास्ता बनाए। अकबर के रोंगटे खड़े हो गए, उसके बदन में एक सिरहन दौड़ गई। लेकिन अकबर ने हिम्मत दिखाई और वो अपनी खटिया से उठकर आगे आया और उसने वही जुलूस दोबारा देखा। इस बार तो साफ साफ दिख रहा था कि वो सब चलती फिरती आत्माएं थीं। वो लोग जिंदा नहीं थे। उन सब के कपड़े भी अलग थे, एकदम पुराने ज़माने वाले, जैसे उनके दादा परदादा पहना करते थे। और वो जुलूस वैसे ही चल रहा था जैसे उस दिन चल रहा था। राजा भी वैसे ही बैठा था और रानी भी वैसे ही बैठी थी जैसे उस दिन बैठी थी, और हाथी भी उसी रफ्तार से चल रहे थे। और वो जुलूस फिर उस नाव के आर पार से गुजर गए और फिर देखते देखते गायब हो गया। वापस से वो सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर इस बार अकबर घबराया जरूर था, मगर बेहोश नहीं हुआ था। वो बस थोड़ा सा कांप रहा था। वो वापस अपनी खटिया पे आया और उसने जाग कर पूरी रात गुजार दी। अब उसको यकीन हो गया था, उसने जो पिछली बार देखा था वो कोई सपना नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। वो सुबह का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि कल सुबह उसके चाचा आने वाले थे। चाचा गांव गए थे और उनकी ड्यूटी लगने वाली थी। सुबह गेट पर उन्होंने ही उसकी नौकरी लगवाई थी। इस गेट पर चचा जैसे आए, उन्होंने अकबर की डरी हुई शक्ल देखी और समझ गए कि उसने कल रात कुछ देखा था। और वो बोले, क्या हुआ अकबर, कल रात बहादुर शाह जफर का जुलूस देख लिया क्या? अकबर सुन के घबरा गया कि चचा ने ये सब देखा था, और वो घबरा के बोला, हाँ, भूतों का जुलूस था और कोई राजा और रानी अलग अलग हाथी पे बैठे थे और उनके साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे और सिपाही भी थे। और आपको कैसे पता कि वो बहादुर शाह जफर का जुलूस था? चचा के चेहरे पे एक छोटी सी हंसी आई और थोड़ा सा दुख भी। और फिर उन्होंने अकबर को कहानी बताई। जब आखिरी राजा बहादुर शाह जफर यहाँ रहते थे तो हर बुधवार को उनका एक जुलूस निकलता था। वो अपने राजाओं वाले कपड़े पहनकर अपनी रानी के साथ बाजार में आते थे। लोग उनको सलाम करने के लिए और उनकी एक झलक देखने के लिए सड़कों पर उतर आते थे। हर राजा चाहता है कि उनकी अपने लोगों में लोकप्रियता हो। वो कई ऐसी चीज़ें करता है जिससे लोग उन्हें पसंद करें और उन्हें अपना राजा मानते हैं। बहादुर शाह का ये तरीका था लोगों से जुड़े रहने का। अफसोस, उनको अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि वो मर चुके हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा तब होता है जब वो गहरे सदमे में मर गया हो, उन्हें पता ही नहीं चलता और वो अपनी पुरानी दिनचर्या में लगे रहते हैं। इसीलिए हर बुधवार को इनका जुलूस यहाँ से निकलता है, बिल्कुल पहले की तरह। अकबर कहानी सुनकर एकदम से दंग रह गया। वो और उसके चाचा खाली मैदान की तरफ देखते रह गए, जैसे कि जुलूस अभी तुरंत वहीं से निकलेगा। और फिर अकबर हर बुधवार को उस जुलूस का हिस्सा बन गया, लेकिन जिंदा।